हैं और कंडेम करते हैं। इसकी आड़ में कोई हमसे करेगा तो फिर तो हम घुस जाएंगे। और नंबर 1, नंबर 2 ये कि पानी के ऊपर तड़ियाँ उड़ियाँ दे रहे हैं तो करके देख लें। और पानी में उसका वजीर रह चुका हूँ, पानी को टूटी थोड़ी है कि मोड़ के इधर कर देंगे उधर कर देंगे। 15 साल उसके चाहिए तो बच्चा बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और करके देख लें, हम उधर ही अटैक करेंगे, राइट अवे स्ट्राइक करेंगे। और इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की जो फौज है वो बड़ी वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड है। अल्लाह अकबर के नारे पे चलती है, कलमा शहादत दे के चलती है। हमसे बहुत ज़्यादा तगड़ी फौज है हमारी और पूरी कौम उसका खड़ी है। और देखते हैं, अभी तक तो सिर्फ बकवास ही चल रही है इंडिया। दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस हमारी आर्टरी के पीछे ही पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसके पीछे बहुत तगड़े पड़ोसी मुल्क है जिनसे हमारा बहुत प्यारा और प्यारा रिश्ता है और वो तगड़े भी हैं। तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं। और आपको देख रहे हैं आपके, हमें वो सारी सपोर्ट भी दुनिया की जो दूसरी तरफ है ममालिक की, उनकी हमारी तरफ आ रही है क्योंकि हम राइट पे खड़े हैं, जस्ट पे खड़े हैं, इंसाफ पे खड़े हैं। लेकिन उसके बाद भी होता है तो ठीक है, फिर देख लें। सर एक मिनट सर, अमेरिका ने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। अब से कुछ देर कबल जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट है वहाँ पे सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, तो क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने तो अभी तो ध्यान देखा नहीं। आप कह रहे हैं अगर तो खड़े रहे, फिर उनका कुर्सी पे बैठ भी जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमको मुसलत हुई, हम एक आज़ाद मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है, हम अपना डिफेंस लाइन जानते हैं। और आपने देखा कि कल से लेकर आज तक हमें 74 या 75 दहशतगर्दों को हमने नीस्त नाबूद की है। और प्लस ये कि आप इस चीज़ को याद रखें कि हमारे चीफ ने एक बड़ा काबिलियत वाला स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव ये की कि उन्होंने तो हमें तड़ियाँ दी थी। हमने जो उनका ट्रेड बंद किया है और अपनी एयर स्पेस बंद की है, तो हमने तो पहली स्ट्राइक करके उनको इकोनॉमिकली हर्ट कर दिया। यानी कि मैंने आपकी तनख्वाह बंद कर दी, आपका खाना पीना बंद कर दिया, आपका फ्यूल बंद कर दिया, आपकी बिजली का बिल बंद कर दिया। तकलीफ में तो आप आ गए। हमें तड़ियों से कोई तकलीफ थोड़ी होती है। और अगर देर है दुरुस्त अकल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अकल आएगी। अच्छा वाडा साहब, आप 2019 में गालिबन गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तो अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया। किसने छोड़ा था? कोई बात आपको पता चली किसके कहने पे छोड़ा गया, या प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला गया था? प्रेशर अगर होता तो मैं वजीर था, वाहिद वजीर हूँ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया भी था और अपने पैर के नीचे इंडियन झंडे को रौंदा भी था और अपना झंडा गाड़ा भी था। और अब फिर इंतज़ार कर रहा हूँ कि फिर अल्लाह ताला ऐसा मौका दे कि हम इंडिया का झंडा अपने पैर के नीचे रगड़ूँ और मैं अपना नया झंडा पाकिस्तान का गाड़ूँ। तो ये तो एक गुड जेस्चर के अंदर चीज़ हुई थी। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के थे और उस वक्त के चीफ बाजवा साहब थे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं तो उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। बात जाएगी तो बहुत दूर से चली जाएगी। सर एक मिनट दे दें, थोड़ा आगे सर ये बताइएगा कि भारत की जानिब से दोबारा पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। 2019 में भी ऐसा हुआ, अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ा, दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये घटिया प्रोपेगेंडा है, कोई सबूत शवाहिद नहीं है। पहले क्लिंटन आए थे तो ये ड्रामा हुआ था, अब फिर से अमेरिकन डेलीगेशन है, फिर ये ड्रामा हो रहा है। हम तो मजम्मत करते हैं ऐसे किसी भी टेररिस्ट अटैक की, चाहे वो मज़हब में हो, किसी और मुल्क के अंदर हो, किसी भी जगह पर हो। हम तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करते ही नहीं, कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इसकी बहुत सख्त। लेकिन अगर इसकी आड़ में मुसल्लत की गई जंग तो हम घुस के मारेंगे। कहाँ से घुसेंगे और कहाँ फटेंगे इनके बाप को भी पता नहीं चलेगा इंडिया की, नंबर 1। और हम इंतजार करेंगे और हमने वैसे भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स लॉक किए हैं उनके, तो उनको भी पता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है। दूसरा ये कि हम शुरुआत नहीं कर रहे। अगर पानी के ऊपर गुजारियत की तो पहला अटैक नीस्तो नाबूद और इनके खून से होली इंडिया की हम खेलेंगे। इससे बड़ी क्लैरिटी रखें क्योंकि हमारे पास एक काबिल चीफ है, परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, वेल प्लान्ड है, एग्जीक्यूशन है, ट्रेंड है, करेजियस है, ब्रेव है। ऐसे चीफ के बाद हमें फिक्र करने की आदत है। अल्लाह ने उसको बाब वसीला बनाया हुआ है, तो हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। हम नहीं चाहते, लेकिन मसलत की तो हम कहाँ से घुसेंगे और कहाँ फटेंगे कि बाप को याद हो। इस बार अभिनंदन की मूछ मोड़ के हाथ में देके चपड़े मार के नहीं भेजेंगे, इससे बहुत ज़्यादा आगे होगा। और ये भी याद रखें कि ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर नहीं होगी, खुदा न खास्ता अगर हुई, ये इस खत्ते में जाएगी और इस खत्ते से अगर फिर भी नहीं रुकी तो ये पूरे दुनिया में फैल जाएगी। तो इतना आसान काम नहीं। हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशन है पाकिस्तान की, वो एक ऐसी जगह के ऊपर है कि हम अगर चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक होगी। भारतीय मीडिया की जानिब से मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई हैं कि फ़ौज की नकलो हम जंग के हवाले से खबरें नहीं चलानी, और एक मिजाज ऐसा बनाया जा रहा है कि शायद भारत कोई बड़ा अटैक करने जा रहा है। ऐसा कोई पॉसिबल है या आपको लगता है ये मोदी सरकार से? लेकिन थ्रेट असेसमेंट, एनालिसिस और उसकी तैयारी थ्रेट प्रिपरेशन के ऊपर होनी चाहिए। छोटे छोटे बड़े तक हमारी प्रिपरेशन है।
और मैंने जैसे आपसे कहा हम रेडी हैं। अगर मुसल्लत की हम नहीं चाहते, ना हम जंग चाहते हैं, ना हम दहशतगर्दी को एक्सेप्ट करते हैं, ना पसंद करते हैं और कंडेम करते हैं। इसकी आड़ में कोई हमसे करेगा तो फिर तो हम घुस जाएंगे। और नंबर 1 नंबर 2 ये कि पानी के ऊपर तड़ियाँ उड़ियाँ दे रहे हैं तो करके देख लें। और पानी में उसका वजीर रह चुका हूँ, पानी को टूटी थोड़ी है कि मोड़ के इधर कर देंगे उधर कर देंगे। 15 साल उसके चाहिए तो बच्चा बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और करके देख लें, हम उधर ही अटैक करेंगे, राइट अवे स्ट्राइक करेंगे। और इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बड़ी वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड है। अल्लाह अकबर के नारे पे चलती है, कलमा शहादत दे के चलती है। हमसे बहुत ज़्यादा तगड़ी फ़ौज है हमारी और पूरी कौम उसका खड़ी है। और देखते हैं, अभी तक तो सिर्फ बकवास ही चल रही है इंडिया में। दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस हमारी आर्टरी के पीछे ही पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसके पीछे बहुत तगड़े पड़ोसी मुल्क है जिनसे हमारा बहुत प्यार है और प्यारा रिश्ता है और वो तगड़े भी हैं। तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं। और आपको देख रहे हैं आपके हमें वो सारी सपोर्ट भी दुनिया की जो दूसरी तरफ है ममालिक की, उनकी हमारी तरफ आ रही है क्योंकि हम राइट पे खड़े हैं, जस्ट पे खड़े हैं, इंसाफ पे खड़े हैं। लेकिन उसके बाद भी होता है तो ठीक है, फिर देख लें। सर एक मिनट सर, अमेरिका ने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। अब से कुछ देर कबल जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट है वहाँ पे सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, तो क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने तो अभी तो ज्ञान देखा नहीं। आप कह रहे हैं अगर तो खड़े तो खड़े रहें, फिर उनका कुर्सी पे बैठ भी जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम तो मुसल्लत हुई, हम एक आज़ाद मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है, हम अपना डिफेंस लाइन जानते हैं। और आपने देखा कि कल से लेके आज तक हमें 74 या 75 दहशतगर्दों को हमने नीस्त नाबूद की है। और प्लस ये कि आप इस चीज़ को याद रखें कि हमारे चीफ ने एक बड़ा काबिलियत वाला स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव ये की कि उन्होंने तो हमें तड़ियाँ दी थी। हमने जो उनका ट्रेड बंद किया है और एयर स्पेस बंद की है, तो हमने तो पहली स्ट्राइक करके उनको इकोनॉमिकली हर्ट कर दिया। यानी कि मैंने आपकी तनख्वाह बंद कर दी, आपका खाना पीना बंद कर दिया, आपका फ्यूल बंद कर दिया, आपकी बिजली का बिल बंद कर दिया, तकलीफ में तो आप आ गए। हमें तड़ियों से कोई तकलीफ थोड़ी होती है। और अगर देर है दुरुस्त अकल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अकल आएगी। अच्छा वाडा साहब, आप 2019 में गालिबन गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तो अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया। किसने छोड़ा था? कोई बात आपको पता चली किसके कहने पे छोड़ा गया, या प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला गया था? उसमें प्रेशर अगर होता तो मैं वजीर था, वाहिद वजीर हूँ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया भी था और अपने पैर के नीचे इंडियन झंडे का रौंदा भी था और अपना झंडा गाड़ा भी था। और अब फिर इंतज़ार कर रहा हूँ कि फिर अल्लाह ताला ऐसा मौका दे कि हम इंडिया का झंडा अपने पैर के नीचे रगड़ूँ और मैं अपना नया झंडा पाकिस्तान का गाड़ूँ। तो ये तो एक गुड जेस्चर के अंदर चीज़ हुई थी। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के थे और उस वक्त के चीफ बाजवा साहब थे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं तो उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। बात जाएगी तो बहुत दूर से चली जाएगी। अच्छा सर, जंगें जो है वो तबाही लेकर आती हैं। बलूचिस्तान में जो ट्रेन अटैक हुआ उसका जंगें जो है वो तबाही लेकर आती हैं। बलूचिस्तान में जो ट्रेन अटैक हुआ उसका जंगें जो है वो तबाही लेकर आती हैं। बलूचिस्तान में जो ट्रेन अटैक हुआ उसका